नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल नो अबाउट सनातन धर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है। इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम 10 महाविद्याओं की चर्चा करेंगे। इन 10 महाविद्याओं को माँ के 10 रूप भी कहा जाता है, जिनकी उपासना से साधकों को सहज ही संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है। 10 महाविद्याओं में माँ काली को प्रथम स्थान प्राप्त है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती ने देवताओं को दर्शन देकर पूछा कि तुम लोग किसकी उपासना कर रहे हो। जब माँ भगवती ऐसा कह रही थी तो उनके ही शरीर से कृष्ण वर्ण वाली एक और दिव्य नारी उत्पन्न हुई। उस महातेजस्विनी माता ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर देते हुए कहा कि ये लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं। काजल के समान कृष्ण वर्ण होने के कारण माँ का नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से माँ की स्तुति की। तब माँ गौरी के देह से कौशिकी, जो माँ अंबिका के नाम से भी जानी जाती हैं, का प्रादुर्भाव हुआ और माँ अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण वर्ण का हो गया, जो काली नाम से विख्यात है। भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में महामाया काली की उपासना फल देने वाली है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधक जब सारे अहंकार, भेद बुद्धि आदि का नाश कर स्वयं को शिशु के रूप में माँ को समर्पित कर देता है, तब माँ काली का विग्रह साधक के समक्ष प्रकट होकर उसे कृतार्थ कर देती है। तांत्रिक उपासना में काली की उपासना गुरु दीक्षा के उपरांत ही संभव है, परंतु अनन्य शरणागति द्वारा कोई भी माँ का दर्शन प्राप्त कर सकता है। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि होने के कारण माँ काली महाविद्या में प्रथम और सर्व प्रमुख मानी जाती है। महाविद्याओं में माँ तारा को द्वितीय स्थान पर रखा गया है। भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा कहा गया है। हयग्रीव का वध करने के लिए ही माँ को नील विग्रह प्राप्त हुआ था। माँ अनायास ही वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए माँ को नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से रक्षा करने के कारण माँ उग्र तारा है। माँ तारा सब स्वरूपा शिव पर आरूढ़ है। माँ नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली है, जो हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड़ग धारण करने वाली है। ये व्याघ्र चर्म और मुंडमाल को धारण की हुई है। भगवती तारा के 3 रूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न होने के बावजूद सबकी शक्ति एक समान है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तांत्रिक पद्धति से की जाती है। माँ तारा की उपासना से सामान्य व्यक्ति भी देव गुरु बृहस्पति के समान विद्वान हो सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की आराधना वैदिक रीति से की, परंतु उन्हें यह अदृश्य संकेत मिला कि माँ की आराधना तांत्रिक पद्धति से की जाए। तांत्रिक पद्धति से माँ की उपासना से उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। माँ तारा की उपासना सर्वप्रथम वशिष्ठ द्वारा किए जाने के कारण माँ को वशिष्ठाराधिता कहा जाता है। बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध महिषी ग्राम में उग्र तारा का सिद्ध पीठ विद्यमान है। वहाँ तारा, एक जटा और नील सरस्वती तीनों मूर्तियाँ एक साथ है। मध्य में बड़ी मूर्ति और दोनों ओर छोटी मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यही तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। महाकाल संहिता के काम कलाखंड में तारा रहस्य का वर्णन किया गया है। चैत्र शुक्ल की नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा गया है, जिसमें माँ की उपासना से
भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवती छिन्नमस्ता का महाविद्याओं में तीसरा स्थान है। माँ का सिर कटे स्वरूप का रहस्य अत्यंत गोपनीय है। इस संबंध में कथा आती है कि माँ भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने गई। स्नानोपरांत भूख से पीड़ित होने के कारण माँ कृष्ण वर्ण की हो गई। माँ की सहचरी जया और विजया ने भी भूख से व्याकुल होकर माँ से भोजन मांगा। माँ ने उन दोनों को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद दोनों सहचरियों ने फिर माँ से भोजन की मांग की, परंतु माँ ने उन्हें फिर प्रतीक्षा करने को कहा। इस पर माँ की सहचरियों ने प्रार्थना के स्वर में कहा कि माँ शिशुओं को भूख लगने पर बिना देर किए भोजन प्रदान करती है, तो आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? माँ ने जया और विजया का भूख मिटाने के लिए खड़ग से अपना सिर काट दिया। माँ का कटा हुआ सिर माँ के बाएं हाथ में गिरा और उनके कबंध अर्थात धड़ से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। माँ ने रक्त की 2 धाराओं से जया और विजया को रक्तपान कराया एवं एक धारा से स्वयं रक्त का पान करने लगी। उसी समय से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ के इस स्वरूप का दार्शनिक आध्यात्मिक आयाम भी है। माँ की दोनों सहज रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक हैं। दिशाएं ही माँ के वस्त्र हैं। माँ की नाभि में योनि चक्र है। माँ अपना शीश काटकर भी जीवित है, जो अंतर्मुखी साधना का संकेत है। माँ के शीर्ष से निकली 3 रक्त धाराएं ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि का प्रतीक है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान माना जाता है। कटा सिर स्वयं को भूलकर परमात्मा से एकत्व स्थापित करने का संकेत है। योगियों का अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है और उसी जगह छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इस महाशक्ति का ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में माँ छिन्नमस्ता की उपासना से साधक के सर्व काम सिद्ध होते हैं। झारखंड के रजरप्पा में माँ छिन्नमस्ता का भव्य मंदिर है, जहाँ भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। महाविद्याओं में माँ षोडशी का चौथा स्थान है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली माँ षोडशी की अंग कांति उगते हुए सूरज की आभा के समान मनोहर है। माँ की 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र है। माँ शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल आसन पर विराजमान है। इनके चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, धनुष और वाण सुशोभित है। तंत्र शास्त्रों में माँ षोडशी को पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाला बताया गया है। माँ के 4 मुख 4 दिशाओं में एवं एक मुख ऊपर की ओर है। माँ के ये 5 मुख तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान शिव के 5 रूप के प्रतीक स्वरूप है। देवी के 5 मुखों का रंग क्रमशः हरित, रक्त, धूम्र, नील और पीत है, जो 5 दिशाओं के रंगों जैसे है। देवी 10 हाथों में क्रमशः अभय, टंक, शूल, वज्र, पाश, खड़ग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि धारण किया है। इनकी 16 कलाएं पूर्ण रूप से विकसित होने के कारण से ये षोडशी कहलाती है। माँ षोडशी को श्री विद्या जी माना जाता है। इनके अन्य नाम ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला पंचदशी है। शंकराचार्य ने श्री विद्या के रूप में माँ षोडशी की ही आराधना की थी। इसी कारण आज भी शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में माँ षोडशी की श्रीयंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। माँ वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहती हैं। इनके उपासकों को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होते हैं। दशम महाविद्याओं में माँ भुवनेश्वरी 5वें स्थान पर है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप
सौम्य अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ब्रह्मरात्रि में जब ब्रह्म के सृष्टि संचालन के व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्मा अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ ही शेष रहता है। तब ब्रह्मरात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती है। अंकुश और पाश इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। माँ भुवनेश्वरी विश्व के वमन करने के कारण वामा, शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती है। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। काले तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व की 10 स्थितियां हैं, जिससे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती हैं। प्रलय काल में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति का बन जाती है। इसलिए माँ भुवनेश्वरी को काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर माँ भुवनेश्वरी की आराधना की थी। आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई, जो अपने हाथों में बाण, कमला, पुष्प और शाक मूल लिए हुई थी। इन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में जल की कोई कमी न रही। समस्त औषधियां सिंच गई। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल मूल से समस्त प्राणियों का पोषण करने के कारण माँ भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गमासुर को मारकर अपहृत वेदों की देवताओं को पुनः सौंपा था। दुर्गमासुर का वध करने के कारण माँ भुवनेश्वरी दुर्गा नाम से भी प्रसिद्ध हुई। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना संतान प्राप्ति के लिए विशेष फलप्रदा है।